भाई ऑन सीरियस नोट्स द मेजर बिलियनर्स आर अर्निंग वाया पावर। कैसे डिफाइन करोगे अपनी लाइफ? पैसा चाहिए, फेम चाहिए, सबसे बड़ा बनना है क्या? टॉप 100 बिलियनर्स में आना है। आई हैव अ पर्पस इन माय लाइफ। एक चीज़ ये भी मैंने सुनी आपके बारे में कि आप कोई आईपीओ भी प्लान कर रहे हो। कितना पैसा बना रहे हो? पैसे की बहुत बात होगी, कितना पैसा बना रहे हो महीने? 100 करोड़ का आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं बहुत जल्दी। और थोड़ा रिसर्च करने में पता चला कि रोलेक्स की जो सारी एड्स होती है ना, तो जब भी आप देखेंगे उसमें डेट लिखा होगा वो 28 लिखा होगा। क्यों? I saw a guy wearing a 40 crore rupees watch. Do you have bitcoins? Do you invest in crypto? That guy shows me a $44 billion worth crypto wallet. किसने बनाया है क्रिप्टो को? और भाई शाश्वत कैसा है? कैसा लग रहा है इंडिया आकर वापस? भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ और मैं इंडिया में ही रहता हूँ, बस घूमने गया था तो अभी आया हूँ। हाँ मैं भी ये कह रहा हूँ, ये तो इंडिया में रहते हैं ना आके। क्या आजकल भाई के दुबई के कुछ ज्यादा ही चक्कर लग रहे हैं क्या? अच्छा जी। एक्चुअली वहाँ पर 2-3 बिजनेसेस सेटअप कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए ज्यादा चक्कर लग रहे हैं। और दुबई कुछ ज्यादा फेमस नहीं है कुछ वजहों से, तो आप बताओ क्या बिजनेस कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? एजेंसीज डाल रहे हैं। जैसे मैंने देखा यार, हम जब फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं, मेरी अमरेवेक्स मीडिया एजेंसी भी है, वहाँ एडिटिंग करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, कंसल्टेशन देते हैं। तो हमारा एक क्लाइंट है जीत करके, उसको हम क्रिप्टो में ग्रो कर रहे हैं। क्रिप्टो का पूरा नीश बना रहा है वो, जिसमें क्रिप्टो के कंटेंट डालेगा, वहां से वो लोगों की हेल्प करेगा। तो क्रिप्टो का उसका पूरा वो सेटअप करवा रहे हैं। और वहाँ दुबई में ना हर दूसरा बंदा क्रिप्टो करता है। तो मैं ऐसे ही घूमने गया था, पैरामाउंट होटल में था, वहां पर बहुत सारे लोग मिले। एक बंदा तो आके मुझसे पूछता, सर हाउ मच डॉलर्स यू हैव इन क्रिप्टो? बोला भाई तू क्या कर रहा है? तो उसने बोला यूट्यूबर है, ये सब है। तो मैं उनको बोला मैं तुमको ग्रो करता हूँ, मेरे इंडिया में 120 पोस्ट में 500-600 के हो गए हैं, तो तुम तो कुछ ही नहीं कर रहे। तो मैंने उनको पिच दे दी, तो 2-3 क्लाइंट मिल गए, तो एजेंसी बना दी। फिर मैं बोला अब एजेंसी बन गई है, तो एजेंसी बाद में बनी, पहले क्लाइंट आए? पहले क्लाइंट है फिर एजेंसी बनी। अमरेवेक्स मीडिया इंडिया में चल रहा था। अच्छा। तो वहां गया तो सोचा वहां भी चालू कर, तो क्लाइंट तो रेडी है। हाँ। यस, तो ये केस नीड है, मतलब नीड मिली तो धंधा बना दिया। और क्या कर रहे हो? इसके अलावा तो बहुत सारे बिजनेसेस हैं इंडिया में। तो मैंने सुना है काफी मल्टीपल बिजनेसेस आप ऑलरेडी कर रहे हो, अब आप दुबई में भी शुरू। एक लिस्ट बता दो कि भाई इंडिया में क्या क्या है, business मतलब लोगों को वैसे तो थोड़ा बहुत पता है, अपने मुंह से आप साफ साफ। मैंने टॉप 10 बिलियनर्स को देखा कि वो क्या क्या करते हैं। ठीक वो है। हर चीज करते हैं। ओके। खाने के तेल, फॉर्च्यून ऑयल से लेके जो बिजली आती है पावर से लेके, ठीक है, एयरपोर्ट में आप जाते हो उन्हीं का होता है। तो मैंने बोला मैं भी करूं। अब इतने पैसे नहीं थे, तो मैंने बोला इंसान की बेसिक नीड से चालू करते हैं। वो पढ़ाई करता है, उसके लिए बुक लॉन्च की। वो चार्ट पैटर्न, स्टॉक मार्केट ट्रेंडिंग था तो चार्ट पैटर्न्स की बुक लॉन्च की। वो माउस तो चलाता ही है हर एक इंसान, तो माउस पैड लॉन्च किया। दिस इज अ कंपनी अमरेवेक्स मर्ज, इसकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है अमरेवेक्स प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद लोगों को सीखना था। मैंने बोला यार मैं नियत नहीं खराब करूंगा, 1 लाख 2 लाख का नहीं बेचूंगा कुछ भी, 2500 इज द मैक्स, उससे ज्यादा का कुछ भी नहीं। और कोर्सेज लॉन्च कर दिए। फार्मिंग का कोर्स हो गया, स्टॉक मार्केट का कोर्स हो गया, चैट जीपीटी का हो गया, सारे। तो दिस इज अमरेवेक्स एकेडमी। इसकी पेरेंट कंपनी है अमरेवेक्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अभी रजिस्टर हुई है, पहले प्रोप्राइटर था। उसकी होल्डिंग कंपनी है अमरेवेक्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद कुछ प्रोप्राइटर बिजनेसेस भी हैं। अमरेवेक्स फार्म्स हो गया, जहाँ मैं खेती किसानी का काम करता हूँ। मैं नहीं जाता, ऑब्वियसली बात है, मिट्टी खोदने के लिए मेरी टीम करती है, बट आई मैनेज। उसके बाद अमरेवेक्स एविएशन हो गया, जहाँ पर किसी को अगर प्राइवेट जेट पे फ्लाई करना होता है, चार्टर्स चाहिए होती है, या किसी का मान लो किसी को हार्ट अटैक आ गया और उसको एयर एम्बुलेंस चाहिए, तो वो भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो इमरजेंसी क्या भाड़ा होता होगा इसका? 8 से 9 लाख रुपए। 8 से 9 लाख रुपए फॉर वन ट्रिप। वन ट्रिप फ्रॉम You call me, Shashwat bhai, I want a charter right now. I have a very important meeting, $5 billion. I'll say you, okay, Akhil bhai, I'll just give you the jet. Within 2 hours, 3 hours, a jet will be standing at your nearest airport. तो आपके पास प्राइवेट जेट है? No, जेट नहीं है, इनके कॉन्टैक्ट मेरे सोर्सेज हैं। सोर्सेज के पास प्लेन्स हैं, उनकी प्लेन्स खाली पड़ी होती हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ आप भेजो, भाड़ा मैं दूंगा। आपका इसमें क्या वो रहता होगा कट? तो that's interesting. So डिपेंड करता है। कोई जैसे अखिल भाई हैं, मेरे एकदम क्लोज हैं, तो मैं इनसे क्या कमाऊंगा? अब ये कोई, तो कहने की बातें हैं। अब अगर कोई एकदम नया आ गया अगर कोई नया आ गया तो उससे चार्ज कर लूंगा 30%, 20%। अच्छा, वो आपको मतलब उसमें अपना मिल जाता है आराम से अपना। ठीक। और अब इसके बाद फार्म्स हो गए। अभी फिर मैंने सोचा पेड़ से पैसे कमा रहा हूँ, वीडियो यूट्यूब का। आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, उसके बारे में बताओ यार। कहते पेड़ इतने लाख का बिकता है, मेरे पास 1 लाख पेड़ है, कुछ आप बता रहे थे ना। थोड़ा फार्मिंग पे बात करते हैं। हाँ, पहले आपको लिस्ट दे देता हूँ, उसके बाद लिस्ट ऑफ बिजनेस आप बताओ, फिर अभी आप तो बताना। रोलेक्स भी बताना है, रोलेक्स भी बिजनेस ही आपका।
सो उसके बाद मैंने देखा कि पेड़ से कमा ही रहा था मैं, कोर्सेज हो गए, यूट्यूब में मेरी एक इनकम आती है, मैं यूट्यूब में वीडियो डालता हूँ, लोगों से बात करता हूँ अच्छे वो डाल देता हूँ, बात तो ऐसे भी सब करते हैं, मैं बस उसको शूट करवा के डाल देता हूँ, तो उस पर भी व्यूज आते हैं, तो उससे मोनेटाइजेशन हो जाता है, उससे पैसे आते हैं। उसके बाद ब्रांड डील्स भी करता हूँ कभी कभी मैं, फिर कुछ ब्रोकर्स के साथ भी काम करता हूँ, तो सब ब्रोकिंग इनकम भी हो गई। रियल एस्टेट पे मैंने रेंट दे रखा है, तो वो एक इनकम हो गई। कुछ कंपनीज को मैं एडवाइस देता हूँ, तो मैं अपनी एडवाइजरी इक्विटी दे रखा हूँ, अभी नहीं आता पैसा, लेकिन जिस दिन वो इक्विटी में बेचूंगा मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा लूंगा, एडवाइजरी इक्विटी हो गई। तो ऐसे मल्टीपल बिजनेसेस हैं। फिर मैं देखा कि धूप से भी पैसा बन सकता है, मतलब कैसे, तो पावर कंपनी जादू, अच्छा ये जादू बोल रहे हैं भाई। ऑन सीरियस नोट्स, द मेजर बिलियनर्स आर अर्निंग वाया पावर, एंड पावर रिन्यूएबल एनर्जी इज द वेरी बिग फैक्टर इन इंडिया। अडानी पावर देख लो, रिलायंस पावर देख लो, बहुत टाटा पावर देख लो। मैंने बोला जब ये कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, वो गीगावाट पे कर रहे हैं, मैं मेगावाट पे करूंगा। सो आई एम नाउ सेटिंग अ 5 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट, जिसमें धूप आएगी, धूप सोलर पे जाएगी, उससे पैसे मेरे को बनेंगे। हो सकता है मेरे को ज्यादा टाइम लगे, क्योंकि जिन्होंने बहुत पहले चालू किया था ना, गवर्नमेंट ज्यादा पे कर रही थी पावर खरीदने के लिए, 8 रुपए यूनिट तक के गवर्नमेंट ने पे किया है कि हम आपका पावर लेंगे। आज वही रेट कम दे रही है गवर्नमेंट, क्योंकि आज कंपटीशन बढ़ गया है। अभी भी कुछ लेट नहीं हुआ आई थिंक, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पावर का प्लांट, तो उसके लिए फंड रेज करूंगा, तो इससे थोड़ा दुबई में मैं अभी इन्वेस्टर्स भी ढूंढ रहा हूँ। और अखिल भाई के शो पे तो बहुत सारे बिलियनर्स हैं, तो भाई कुछ इन्वेस्टर्स हो तो अखिल बता भाई भी देना। कर देंगे इन्वेस्ट, ऐसी बात हाँ नहीं बस डन। कौन अखिल? है एक हमारे नोन में है। सो ये थोड़ा अभी जो आपने इतने सारे बिजनेस बताए, इसमें एक बिजनेस आप भूल गए। हाँ। कौन सा? जिस मैंने उमेर की एक रील देखी थी, ये जो रोलेक्स आपने पहनी हुई है, ये भी तो बिजनेस ही है एक। और ये रोलेक्स है कितने की आपकी, ये बताओ जो आपने पहनी हुई है। दिस इज इन्वेस्टमेंट, वेल्थ क्रिएशन। तो 3 मोड्स होते हैं, सर्वाइवल, वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ प्रिजर्वेशन। तो लोग क्या करते हैं, अब बना लेते हैं पैसे, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्रिएशन है। अब वो लोग प्रिजर्व करने के लिए गोल्ड लेते हैं। मैं उतना गोल्ड पहनता नहीं था, मेरी मम्मी बोली थी गोल्ड ज्यादा पहनेगा तो इधर गला काला हो जाएगा, और हो भी गया था, मतलब नहीं पहनूंगा मैं गले में गोल्ड। तो फिर वो देख रहे पहने की नहीं। तो फिर मैंने बहुत साल पहले, मेरे को रोलेक्स वॉच पसंद थी, देखा था कि न्यूमरोलॉजी में 28 और 8 जो है लग्जरी नंबर अट्रैक्ट करता है, और मेरी बर्थडे 28, मार्क जुकरबर्ग, एलोन मस्क बोर्न ऑन 28 लग्जरी नंबर अट्रैक्ट करता है। या मैं भी 28 बॉर्न हूं, मेरे को भी ले लेना चाहिए सर। यस, मैं लग्जरी ले तो रखी है आपने। सो 28 और 8 जो था, मैंने देखा कि लग्जरी अट्रैक्ट करता है और वेल्थ वगैरह और ये सब में है, तो मेरे को लगा कि क्या है ये। और थोड़ा रिसर्च करने में पता चला कि रोलेक्स की जो सारी एड्स होती है ना, तो जब भी आप देखेंगे उसमें डेट लिखा होगा, वो 28 लिखा होगा। ये मैंने कभी नोटिस नहीं किया। हाँ क्यों? वो उनका वो है, मतलब वो फॉलो करते हैं बिकॉज इट अट्रैक्ट्स लग्जरी। इट अट्रैक्ट्स लाइक। आपने बताई नहीं आपकी घड़ी कितने की है? सो 13 लाख प्लस जीएसटी 15 के आसपास पड़ी थी ये मॉडल है। तो यार टाइम तो वही दिखाती होगी, तो कितनी महंगी घड़ी क्यों? यार ऐसा लोग बोलते हैं, मुझे तो हाँ। पता है, आई एम ऑल्सो एक्सपेंसिव। सबका टाइम जो है कीमती होता है। कुछ लोग जो हैं सिर्फ रील चलाते हैं, तो उनका टाइम वेस्ट है, राइट, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, फालतू के गाड़ी ठुक गई उसकी रील देख रहे हैं। वहीं कुछ लोग जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं, उनका टाइम काम का होता है। तो मैंने भी सोचा यार टाइम अगर महंगा हो, क्योंकि इंडिया में लोगों की और टाइम की वैल्यू नहीं होती, बट मैं बाहर कंट्रीज में देखता हूँ कि टाइम को बहुत वैल्यू करते हैं। मैंने सोचा टाइम भी वैल्यूएबल है, मेरे को गोल्ड में इन्वेस्ट करना, बट मैं गोल्ड चेन में नहीं पहनना चाहता। मैंने एक ये छोटी सी ब्रेसलेट ले ली थी और एक ये वॉच। ये घड़ी टाइम दिखाती है, ये भी इंसान का समय दिखाती है, इनका टाइम अच्छा चल रहा है, ऐसे भी इंसान का बताती है। समय दिखाती है रोलेक्स है। इंसान का समय देखो, अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं। मैं ये 10 साल पहनूंगा, उसमें ऐसा तो नहीं कि लोज आएंगे नहीं, लोज आएंगे, लेकिन जिस दिन मैं ये देखता हूँ मुझे इंस्पिरेशन आती है कि शाश्वत अगर यहाँ तक गया तो यहाँ से आगे जाने में कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी वैल्यू अप्रिशिएट भी होती हाँ। है। यस, अच्छा, एवरेज अगर गूगल सर्च करोगे तो 6 से 7% ईयरली इसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है। लग्जरी टोरा का Luxury की टोरा हो गया, टोरा का पैसे टोरा। का पैसा बढ़ रहा है। पैसे का पैसा बढ़ रहा है। और वेट लिस्ट भी बहुत, वेटिंग काफी होती है रोलेक्स के लिए। हाँ, वेटिंग देखो यार, वो मिलियनर्स और ब्रोकीज के लिए होती है कि साल भर 2 साल वेट करो। इफ यू हैव 100 crores or 500 crores sitting on your pocket, as I see in Dubai, you just give a call to someone who can source it for you. जैसे ही आप एक कॉल लगाते हो, वो पूछता है सर कौन सी वॉच चाहिए बताओ, 2 मिनट में आपके घर भिजवा रहा हूँ मैं। एक बंदा निकलेगा, वो वॉच उठा के और आपके घर में आ जाएगी, जितना भी डिलीवरी टाइम होगा। सो आप ये बताओ थोड़ा अपने फार्मिंग बिजनेस के बारे में बताओ कि फार्मिंग बिजनेस में क्या क्या कर रहे हो और क्या उगा रहे हो। क्या उगा रहे हो? मैंने आपके पीछे कुछ रील्स देखी थी, जिसमें मैंने देखा था आपने कुछ ट्रैक्टर्स भी खरीदे हैं, लैंड आपने परचेज करी है, और आप वहाँ पर बहुत सारी जो वेजिटेबल्स पे आई थिंक आपका फोकस है, लाइक फ्रूट्स भी आप उगा सकते हो। ब्रीफ में बताओ एकदम। ब्रीफ में बता दो, और जो रेलेवेंट पार्ट है अच्छे से बताओ।
ठीक है। सो आई कम फ्रॉम खरोरा, जो कि एक गांव है। कहाँ पे पड़ता है जी? इंडिया इज अ कंट्री, उसमें एक स्टेट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो कि वो मेरे को देख रहे क्या क्या बता रहा है। तो छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर। रायपुर से 50 किलोमीटर दूर खरोरा एक गांव है। आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत बढ़िया है, ये कहना पड़ेगा। अरे तो उन्होंने गजब। बोला ब्रीफ में बताओ, ब्रीफ में बताओ। इंडिया यहाँ पर है, उसमें छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में रायपुर, रायपुर में खरोरा, खरोरा में मेरा गांव, और अरे गाँव तो में पहले ही रायपुर बोल देता सीधा। लोगों को पता नहीं होगा ना। माहौल बना देते चलो हैं। डन डन So, आगे। पूरा ऐसे जो है एग्रीकल्चर एरिया है। तो मैं जब भी ट्रैवल करता था, मैं देखता था कि फार्म के बहुत लैंड है, सब किसान ही कर रहे हैं। मेरे फादर भी एक फार्मर थे, मेरे चाचू भी फार्मर थे, नाना जी भी कुछ दे रखा था फार्मिंग पे। तो मैंने देखा यार सब फार्मिंग करते हैं तो पैसा तो बनता है। इंडिया में पूरे किसान ही हैं जो बाहर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो मैं बोला करेंगे ये। मैंने मशरूम फार्मिंग भी की चालू जब मैं छोटा था। फेल हो गया था मैं, 500 रुपए लगाए थे, वो डूब गए थे। 500 रुपए 500 रुपए डूब गए तुम्हारे हैं, मैं जब और तुम कह रहे हो मैं फेल हो गया था। 17 साल का 16 साल का तो था मैं। तुमने जिस दिन 2000 कमा लिए, फिर तो तुम आसमान में बैठे होगे। तो जब मैं 16-17 साल का था तो मैं यूट्यूब पे सर्च किया सबसे ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं, ठीक है, और सबसे कम पैसे लगा के। मैं अभी तक 500 रुपए पे ही हूँ। तो उसमें आया कि आप मशरूम फार्मिंग कर सकते हो। मैं बताता हूँ, देखो ये इंटरेस्टिंग है। जब मैं मेरे पास कुछ नहीं था, मैं सर्च करता था यूट्यूब पे सबसे कम पैसा लगा के सबसे ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। उस पे है मशरूम फार्मिंग। जो टी शर्ट पैक होती है वो पॉलीथीन ले लो, उस पॉलीथीन के अंदर जो गाय पैरा खाती है 1-2 रुपए किलो मिलता है, वो डाल दो, और जैसे केक के बीच में क्रीम लगता है ना, वैसे ही उस पैरे के लेयर्स बना के बीच बीच में मशरूम के सीड्स डाल दो। 500 रुपए का काम है। एक रूम के नीचे से थोड़ा सा सैंड डाला, पानी छिड़क दिया तो ह्यूमिडिटी आ गई। मशरूम को ह्यूमिडिटी चाहिए, फंगस है, और बैग्स में आपने रख दिया मशरूम। अब मैंने मशरूम लगा दिए, 10 दिन हो गया, 10-5 दिन हो गए थे। वो उसको ना झिल्ली को फाड़ना पड़ता था मशरूम निकालने के लिए, बस वो यूट्यूब वीडियो पे समझाया नहीं था। तो वाइट तो पूरी झिल्ली में आया, मशरूम उगे, लेकिन मैं झिल्ली को फाड़ा नहीं था, तो अंदर ही सड़ गए, ब्राउन हो गए 2-4 दिन बाद। तो उस दिन आई वाज लाइक कि अब 500 फार्मिंग नहीं करूंगा। हाँ, मैं पैसे तो लॉस, अब वो रिकवर करने दे तुमको। डिप्रेशन। यार पैसे से लॉस से ज्यादा ना मेरे घर वाले मना कर रहे थे करने के लिए। और मैंने किया था, और जब मैंने ये किया तो उन्होंने मेरे को सुनाया, हो गई मस्ती। तो उस दिन एक बार ऐसा फील हुआ था कि यार क्या कर गया फार्मिंग शाश्वत में तो तू। मैं कुछ उखाड़ूंगा, ये तो तय है। अब बदला वो दिन आएगा। बदला तो लूंगा एक दिन आएगा जिस तो दिन, अभी क्या कर रहे हो? अब बड़े लेवल पे टीम के मशरूम। साथ तो कभी मन नहीं हुआ वापस मशरूम उगाने हैं? सब कर रहे हैं ना मैं। भाई बदला तो लोगे तुम अभी मशरूम बताता हूँ से। ना। अब आता है, देखो वो था 16 साल का शाश्वत, अब आया 21 ईयर्स विथ रिसोर्सेज, विथ ह्यूमन कैपिटल। ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास फार्म्स है, ह्यूमन रिसोर्सेज है। छत्तीसगढ़ का एक फार्मर है जिसने 7 करोड़ की हेलीकॉप्टर ले ली जस्ट टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स। आप गूगल में डालोगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। 1500 एकड़ में खेती करते हैं वो, मोस्टली एक्सपोर्ट करते हैं। 7 करोड़ का पेस्टिसाइड छिड़कने के लिए वो ले लिया। वो ले लिया हेलीकॉप्टर, दिस इज एकदम रियल, ठीक है। तो अब मैंने सोचा यार मैं तो करूंगा। 125 एकड़ का लैंड लीज पे लिया। उसको मैंने एक ट्रैक्टर वाले को बोला भाई बना के दे पूरा। उसने अपने 5-4 ट्रैक्टर भेजे, उसने पूरा जमीन वमीन बना के दिया, रोड सब बना के दिया। मैंने डाइवर्सिफाई किया। एक पिरामिड होता है फार्मिंग का, सबसे सेफ होता है चंदन का पेड़ या ऐसे पेड़ लगा दो जो 300-400 साल बाद पैसे दे। ठीक है, 300-400 साल बाद तो पता नहीं क्या होंगे हम। हाँ, तो जो दादाजी परदादाजी ने लगवाए होंगे वो अभी मिलेंगे उनके बच्चों को। उसके बाद आता है सागौन, नीलम और ये सब का पेड़ जिसमें घर के गेट बनते हैं ना, 40 साल 50 साल पुराने। उसके बाद आता है फ्रूट्स के पेड़, आप फ्रूट्स लगा दो जो 20 साल 30 साल में अच्छे फल देते हैं। उसके बाद आता है वेजिटेबल्स लगा लो फ्रूट्स के बाद। वेजिटेबल्स के बाद और रिस्की अगर खेलना है तो आता है फ्लावर्स लगा लो, और फ्लावर्स से और रिस्की खेलना है तो एक्सोटिक वेजिटेबल्स, एक्सोटिक फ्लावर्स लगा लो। मैं बोला यार स्टॉक मार्केट में मैं डाइवर्सिफाई करता हूँ, यहाँ भी करूंगा। तो मैंने डाइवर्सिफिकेशन किया। 125 एकड़ को 10 एकड़ डाला मैंगो के पेड़, पहले से थे कुछ और नए लगा दिए। उसके बाद 30-50 एकड़ में मैंने डाल दिया एक पार्ट में पूरा धान लगाएंगे, राइस। इंडिया का सारे फार्मर करते हैं। फिर मैंने बोला सोयाबीन भी लगा देते हैं। सोयाबीन मक्का भी उसी पिरामिड में आता था, थोड़ा सेफ रहता है, ज्यादा रिस्की नहीं, तो सोयाबीन लगा देंगे। फिर बोला एक तरफ तो पूरा बच गया 50 एकड़, अब लेंगे रिस्क, अब लगाऊंगा सब्जी। सब्जी में मैंने एक खानदान उठाया, खीरा, लौकी, करेला, ये तीनों के जो वो होते हैं, मनी प्लांट आपने देखा है ना, क्या बोलते हैं उसको? बेल। बेल। हमारे छत्तीसगढ़ में नार बोलते हैं, जो ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो मैंने एक खानदान के पूरे प्लांट्स लगाए। अच्छा, एक खानदान के मतलब ये तीनों भाई ये बहन हैं? तीनों एक फैमिली से आते हैं, इन पे एक ही टाइप के कीड़े मकोड़े आके रिप्रोडक्ट करते हैं। ये बड़ा डीप घुस गया यार ये।
तो This is very good. If you are doing Mhm. farming, if you are doing anything, you should get inside that. तो वो एक पूरा फैमिली लगाया। उसके बाद बैगन हो गया जो अभी सीजनल लगता है, तो वो सारी चीजें लगाई। तो वही मैंने लगाया, इंस्टाग्राम पे एक रील डाल दी थी कि यार लोग बोलते हैं पेड़ पे पैसे नहीं लगते, मैं दिखाता हूँ ना। मैंने एक व्लॉगिंग चैनल चालू किया था 2016 या 2015, मतलब जब मैं 16-17 साल का था, वो उस टाइम पे बंद हो गया था। मैंने वो व्लॉगिंग चैनल वापस से चालू किया। मैं बोला इस बार तो मैं फार्मिंग कर रहा हूँ और मैं प्रूफ करूंगा पेड़ पे पैसे लगते हैं। पूरा जर्नी रिकॉर्ड कर करके मैंने व्लॉग चैनल में डाला है। अच्छा 4-5 हजार यार आपने सब्सक्राइबर हो एक गए। दिक्कत कर दी। मैं आज तक अपनी वाइफ को बोलता था पैसे पेड़ पे थोड़े लगते हैं, अब क्या बोलूंगा? पॉडकास्ट देखेंगे उनको, मतलब उनको पता अब लग आप जाएगा। बोलना कि ये व्लॉग देख ले, आप खुद चालू कर ले। नहीं, ये काफी सही है। तो अभी कुछ आप खीरा बता रहे थे, कितना खीरा उगा रहे हो यार? 7 एकड़ में 1 लाख खीरे के पेड़ लगे हैं, 80,000 से 1 लाख के बीच। और बाकी में और जैसे करेला लगा हुआ है, लौकी लगा हुआ है। तो खीरे के पेड़ में, एक पेड़ में अराउंड 10 से लेके 30 किलो के बीच में फसल निकलती है। ठीक है, तो मैं 1 लाख किलो से 3 लाख किलो की सेल्स करूंगा। और अगर बहुत सारी बीमारी आती है, रेड बीटल आते हैं, एफिड आता है, आप देखेंगे पेड़ के पत्ते येलो हो जाते हैं तो येलो माइल्ड्यू बोलते हैं, वाइट हो जाते हैं तो वाइट, ये पाउडरी माइल्ड्यू बोलते हैं। तो ये सब बीमारी आ जाए तो फसल खराब हो जाती है। बहुत ज्यादा पानी दे दे भगवान, सब डूब जाएगा तो आप मर जाओगे। तो ये चीज होती है। लेकिन इसके प्रोज भी हैं कि अगर सही में फसल अच्छी निकल जाए, 3 लाख किलो मल्टीप्लाइड बाय खीरा 20 से 30 रुपए किलो बिकता है, तो बन गए 20 से 70-80 30 लाख। रुपए तो उनको मिलते हैं ना जो सब्जी वाला बेच रहा है, आपको थोड़ी मिलेंगे 3 लाख के वो वाले भाव। तो मार्केट में 30 रुपए 25 रुपए बिकता है, जो हम दलाल को देते हैं। दलाल बोलते हैं, सारे मेट्रो सिटीज में एक दलाल होता है जो सीधा ट्रक अड़तिया खरीद- अड़तिया बोलते हैं। आड़तिया। हम तो दलाल बोलते हैं, कमीशन trader। एजेंट बोल लो, है आड़तिया ना? बोल लो। हम उसको बोलते थे कि एक गाड़ी माल रेडी है, ठीक है, 10,000 किलो खीरा है, 10 टन माल है मान लो फॉर एग्जाम्पल, कितना देगा? बोलता है 20 रुपए, 10 रुपए मैं कमीशन रखूंगा, 22 रुपए आपका, तो 22 का आपका 20 मेरे को दे देगा। बोले ठीक है, पैसे डाल ले जा माल। तो इसमें क्या होता है, एडवांस पैसे आते हैं और फिर जाता है, अनटिल अनलेस यू मेक रिलेशंस। तो ये बिजनेस अच्छा लगा तो ये बिजनेस करने लगा मैं। सारी डॉक्यूमेंटिंग की हुई है। कोई बोलेगा कि ये तो कुछ भी बोलता है, खेत में आओ काम करके दिखाओ, तो मैं कौन बोल, अडानी खुद तो काम नहीं करता ना पावर प्लांट पे, अंबानी खुद तो जाके जियो के सिम नहीं देते, राइट? सेठ आदमी है मतलब। सेठ आदमी नहीं, दे आर स्मार्ट पीपल, स्मार्ट पीपल। दे नो हाउ टू गेट वर्क डन, दे आर लीडर्स, दे आर बोर्न ऑन 28th। सर आपकी बर्थडे क्या है? 25। ये पीछे रह गया, 3 दिन से रह गया। कोई नहीं 25 वाले अच्छा कर लेंगे क्या? सर, वो एस्ट्रोलॉजी नहीं पता, मैंने तो अपनी देखी थी बस। अच्छा मैं ये बताओ, जो आप बात कर रहे हो यार, ये कौन सा बिजनेस है जो नहीं किया आप आने वाले हो, कुछ है? आज ही मैं सोच रहा था कि यार शाश्वत, इससे तो मैं बड़ा नहीं खेल पाऊंगा। किससे नहीं खेल पाएगा? हाँ, मैं भाई? जो भी कर रहा हूँ आपको इससे कितना मैं बड़ा कितना- खेलना है पहले तो ये बताओ। यार- आपको, आप किस चीज को आप अपना बड़ा बोलते हो? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने जर्नी चालू की थी तो मैंने बिलियनर्स लिस्ट देखा था कि मेरे को टॉप 100 बिलियनर्स में आना है, और मेरा सरनेम भी मैंने अमरेव कर दिया था। मैंने देखा था कोई वर्मा नहीं है उसमें, तो मैंने अपना सरनेम उल्टा किया था। जब मैं 18 साल का हुआ, पहली बार कंपनी लॉन्च की, सब घर वालों को टी शर्ट पहनाया, अमरेव भी नहीं होगा हाँ, अमरेव उस नहीं लिस्ट था। में। तो बट मैंने सोचा वर्मा नहीं है तो कुछ यूनिक ही रखते, सब यूनिक वाले थे, बेजोस, मस्क। तो मैंने बोला मैं भी कुछ अलग रखता हूँ, तो मैंने वर्मा को उल्टा किया कि अपना ग्रो भी हो जाए अपना खानदान, बट अमरेव कर दिया। स्पेस एक्स का देखा एक्स, इलॉन मस्क का एक्स लगा दिया कि जो भी बिजनेस होगा एक्स लगा देंगे, अमरेव एक्स अकेडमी, तो अमरेव आप एक्स एलन फार्म्स। मस्क के फैन? बहुत बड़े फैन हूँ। अच्छा, तो क्यों वहां से पसंद है आपको journey- एलन मस्क? यार वो आर्टिस्ट है यार। मेरे को मैं भी एक वैसे टाइप का, मेरे को फील होता है कि रिक्रिएट करना नया बिजनेस, कुछ नया करना मेरे को बहुत पसंद है, उनको भी बहुत पसंद है। ऑटोमेट कर दिया टेस्ला, न्यूरोलिंक ले आया, दिमाग में चिप लगा दी, लैपटॉप कंट्रोल हो रहा है। न्यूरोलिंक के बाद आपका वो हो गया कि उनका स्पेस एक्स का रॉकेट है, ऊपर भेज रहे हैं। स्टारलिंक ले आया कि पूरे ग्लोब के बाहर एक सैटेलाइट लगा दिया, इंटरनेट चल रहा है। तो ये सीन था। नहीं, काफी इंसाइटफुल है। और एक चीज ये भी मैंने सुनी आपके बारे में कि आप कोई आईपीओ भी प्लान कर रहे हो। So as I said, I saw billionaires, they are growing and I wanted to grow. So my simple roadmap was कि इंडिया में बिजनेसेस करो, पैसे बनाओ, पैसे बना के टॉप कंपनीज में आओ, लिस्टेड करो अपनी कंपनी, आईपीओ लेके आओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब उसके बाद मेरे को ग्लोबल जाना है, करके मैं दुबई बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ, मेकिंग कनेक्शंस, ताकि मैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे अपना जो है एक मार्क छोड़ पाऊँ और मैं वहाँ एक जर्नी लेके आ पाऊँ। वंस आई गेट लिस्टेड एट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, आई विल बी प्लेइंग ग्लोबल। और अभी जो आप बोल रहे थे कि अब क्या नया बिजनेस कर रहे हो जो अभी तक नहीं किया, आई वॉज वॉचिंग कि 5-10 हज़ार करोड़ बनाना अभी मुश्किल है, और मेरे पास ना तो उतना लैंड है, ना उतना ह्यूमन रिसोर्स, ना उतना ह्यूमन कैपिटल की
10,000 crores बन जाए। तो इसका एक ही तरीका है, जो अभी ChatGPT OpenAI हुआ, टेक। अब टेक पे मैं कुछ ऐसा प्लान कर रहा था कि अगर कुछ ऐसा यूनिक हो जाए जो हर एक इंसान डेली यूज कर रहा है, उसका काम ईजी हो जाए, फ्री में वैल्यू मिल जाए, तो उस पर एक सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर दूंगा जैसे सही बात। ChatGPT ने किया। सो दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग। और एक मीडिया कंपनी है ही है, तो उस पर सोच रहा था कि लोगों के ऊपर कितनी भी फेक आर्टिकल्स लिखी जाती हैं। ध्रुव राठी की एक आर्टिकल देखी थी, उनके ऊपर कुछ ने बोल दिया था ये तो वो है, नक्सलाइट है, कुछ बोल दिया था, आतंकवादी है ये सब। तो इस चीज को अगर गवर्नमेंट ही सॉल्व करके दे कि तुमने गलत लिखा है, तुम्हारी कंपनी बंद होनी चाहिए, या तो सॉरी बोलो, तो इसके ऊपर भी एक प्रोजेक्ट ले रहा था। बस यही सब है। बहुत सारे लोग हैं जो कि आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड हैं और आपके जैसे बनना चाहते हैं, तो आपका उनके लिए क्या वो मैसेज है या क्या वो सीख है जो कि ताकि वो भी बहुत सारे पैसे कमा सकें और आपकी जैसी लाइफ एंजॉय कर सकें? थोड़ा ज्ञान की बातें दे दो। हाँ, यार मेरे जैसा क्यों बनना है? मैं इतना मोटा हूँ। आपके जैसे का मतलब साइज में नहीं, पैसे में। साइज में नहीं है, फाइनेंशियली कह लो, सक्सेस में कह लो, उस तरीके से यार, आपकी जैसी सोच रखना। फाइनेंशियली भी टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी उतना कुछ नहीं किया जितना बहुत वो लोगों आपको ने किया लग है। मेरे को ना, पता है लोगों के लिए भाई, तो वो मतलब एक बहुत एक ड्रीम ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या किया था, मैं YouTube में बहुत सर्च करता था कैसे करना है, क्या करना है। जैसे मशरूम फेल हुआ था, एक चीज सक्सेस भी हुई, विजन बोर्ड। उसने बोला था ABC लिख देना, हेल्थ मतलब हेल्थ लिखो एक जगह, एक कॉपी ले लो सब जो ऑडियंस देख रही होंगी, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। हेल्थ में 5 पॉइंट लिख दो ABCDE, वेल्थ में क्या चाहिए ABCDE, रिलेशनशिप में क्या चाहिए 1 साल के अंदर ABCDE। डी वाला डेलीगेट कर दो, जैसे मैंने रिलेशनशिप पे लिखा कि मेरे को 2 वाइफ चाहिए, तो मैं बोलूंगा अखिल भाई को ले लो कि मैं ये चीज किसी और को दे दूंगा। ये चीज भी डेलीगेट होती है। हाँ, आपने कुछ भी लिखा रिलेशनशिप पे, आपको डेलीगेट करना है, इनको दे दिया, ठीक है। ई को एलिमिनेट करना है, जैसे कुछ मैंने लिखा था कि यार मेरे को कभी शुगर ना हो, तो अब मुझे पता है हेल्थ पे 3 कंसर्न्स और हैं, एक एलिमिनेट, एक डेलीगेट, बचे 3 पॉइंट्स। A, B और C 3 बचे। हाँ, तो ABC बचा, विजन बोर्ड बनाया, अपने सामने लगाया, 1 साल का ये गोल है, और जिस दिन सुबह उठोगे वही देखना है कि भाई हाँ ABC हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, यही टारगेट है, 1 साल का टारगेट है। और ये भी नहीं सोचना वेल्थ पे 5,000 करोड़ कमा लूं, ऐसी चीजें जो अचीवेबल, रियलिस्टिक हो, थोड़ी रियलिस्टिक है। तो विजन बोर्ड बहुत हेल्प किया। सेकेंड यार, बहुत लोग बोलते हैं कि पंचुअल रहो, परफेक्ट रहो, मेरे को तो नहीं लगता हो सकता है कभी, टू बी ऑनेस्ट। तो इतना तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। जैसे अभी मैं थोड़ा प्लान करके चलता हूँ कि मेरे को 1 महीने क्या क्या करना है। इस महीने में इस दिन यहाँ रहूंगा, ये करूंगा, इतना यहाँ रहूंगा, इससे मेरा इतना कैश फ्लो आएगा, इससे और आ सकता है तो उस पर बात कर लूंगा किसी से। तो महीना जब प्लान रहता है, वीक प्लान रहता है ना, तो बहुत क्लियरिटी होती है कि यार लाइफ में मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ 1 दिन को प्लान करते हैं, 10 दिन तक करते हैं, वो भी भूल जाते हैं प्लान करना। तो एक बार लिख लेता हूँ, और घर वालों, मैं घर से दूर रहता हूँ ना, तो 8-9 महीने हो गए घर से दूर हो, तो उनको भी बता देता हूँ इस महीने में ये करने वाला हूँ, वो भी ओके बेटा। अब पैसा आ रहा है, मतलब उनको भी पैसा ठीक आ रहा है, लगता प्लस है। उनको ऐसा है कि हमारी सुनने वाला तो है नहीं, ट्रस्ट भी एक डेवलप हो चुका है, या फिर जो उनको मन में आता है विश्वास वो करता हूँ। ठीक, उनको विश्वास भी है अब आपके ऊपर, आई थिंक। यार कभी ऐसा नहीं लगता इतनी छोटी उम्र में, आपकी 21 साल उम्र है, 21 साल ही? हाँ, 21। 21 साल की उम्र में इतनी सारी चीजें प्रेशर ले लिया है। आज की डेट में जो आप जैसे बच्चे हैं और वो कुछ और कर रहे हैं, लड़कियां घुमा रहे हैं, आप भी घुमा रहे होंगे, बट लड़कियां घुमा रहे हैं और भी चीजें कर रहे हैं, मतलब उनका दे रिलैक्स्ड। या मैं आपसे जितनी कॉन्वर्सेशन करता हूँ, अखिल भाई ये करना है, अखिल भाई वो करना है, अखिल भाई, आई डोंट सी यू रिलैक्स्ड। हमेशा शाश्वत इज ऑलवेज एक्साइटेड टू स्टार्ट समथिंग न्यू, टू अर्न मनी, टू ग्रैब अ न्यू अपॉर्चुनिटी। वो हमेशा एक ज़ील आपके अंदर होती है। तो ये परेशानी कभी परेशान नहीं करता यार कि यार क्या लाइफ है यार? आई हैव दैट हंगर फॉर मनी। मैं बचपन, मेरे पापा का स्पेयर पार्ट्स का शॉप है, ट्रक, बाइक, क्रेन सब देखे, सबके नट बोल्ट मैंने खुद दिए हैं। तो उस दिन से था कि कुछ लेना है। एक बार मॉल गया था, वो 5,000 की एक कार पसंद आई, नहीं लेके दिया था, घर वालों ने जिद किया, नहीं लिया था। तो उस दिन से ऐसा था कि पैसे हैं तो सब कुछ है। वो एक फेमस कोड भी होता है ना, यू मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस बट मोर मनी कैन बाय एवरीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। तो वो चीज मेरे को बहुत लग गई थी, और मेरे लिए अब सिंपल हो गया यार, मनी या इमोशंस। सो या तो फिर आप लूप में चले जाओ, जैसे मनी और इमोशंस है, तो इमोशंस में वो लूप होता है कि आपने सैलरी उठाई एक जॉब से, आपको लगा कि हाँ भैया पैसे कमा रहा हूँ, सर्वाइवल वाला दिन खत्म, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर दूंगा 2-4 हज़ार। वो लूप से आता है, फिर आपने सेटलमेंट देखा अपनी लाइफ में, पार्टनर बनाया, शादी की, उसके बाद बच्चे किए, बच्चों की फिर शादी हो गई, फिर वो ग्रैंड पेरेंट्स पे जा रहे हैं, फिर वो किसी के पार्टनर के फैमिली में कुछ हो गया, लूप चल रहा है। और एक आखिरी ख्वाहिश रह जाती है, मरने से पहले पोते का मुंह पोते का मुंह देख लूं। फिर मर जाते हैं,
खत्म DM। तो सब मैं ना खत्म। हमेशा अपने आप को लूप से अलग रखता हूँ। मुझे अभी पता चल गया था छत्तीसगढ़ में कि यार आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, सेटल्ड हो गया, उठता हूँ आराम से, काम करता हूँ, बढ़िया कॉफी पीता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए। कंफर्ट इज वर्स्ट। एक बार इंसान को कंफर्ट की लत लग गई ना, वो स्ट्रगल करना छोड़ देगा, और जिस दिन स्ट्रगल करना छोड़ा वो लूप में घुस गया। सो मैं लूप से बाहर रखने की कोशिश करता हूँ अपने आप को कि मैं लूप में जाऊं ही ना। मैं कुछ ना कुछ नया चालू कर लेता हूँ। 400 प्रेशर मेरे ऊपर ऐसे ही होता है, रायता फैला देता हूँ। और मैं अपने लिए तो रायता फैला रहा हूँ, मेरी टीम के लिए भी रायता फैला देता हूँ कि भाई ये काम है, करके दो ना, क्या कर रहे हो तुम लोग। मैं अपनी टीम को ही बोलता हूँ, मेरे को कॉल मत करो, तुम काम करके दो, कहाँ से करना है, हाँ, कैसे मुझे करना नहीं है, तुम पता। करो। मैंने तुम्हें रखा हुआ, तुम करके दोगे। आपकी टीम में कितने लोग होंगे? अराउंड अभी जो है मैक्सिमम, देखो हम डेली वेजेस पे भी काम करते हैं, कुछ हाईटेक टीम है। अगर मैं एकदम जो नॉलेजेबल सैलरीड पर्सन है उनकी बात करूँ तो मल्टीपल कंपनीज, हर कंपनी में कुछ कुछ लोग हैं, ऐसे मिला के टोटल 40 की टीम हुई। अगर डेली वेज वाले भी बोले जो सब्जी तोड़ने आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल दिया हुआ है, ये सब, तो ये सब मिला के 150-200 जाता रहता है। तो कभी क्या सब्जी खुद तोड़ी है? अभी तो सब्जी तोड़े हैं, यस। अच्छा भी लगता है ना, एक बार आप खुद देखते हो कि हाँ मेरे फार्म की सब्जी मैंने एक है, वीडियो वैसा देखी, है। उसमें आप बीज देख रहे थे, है ना? या ऐसे कैसे लगता है अपना खुद का फार्म, अपने खुद की सब्जियां खाना? यार टू बी ऑनेस्ट अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्यों? नहीं लगता? रीजन? हम लोगों को क्या लगता है ना, जब हम वेजिटेबल्स खाते हैं कि यार कितना प्यारा सैलेड दिख रहा है, हम बस सॉस लगा के खाते हैं। बट व्हेन आई ग्रो इट, आई नो व्हाट गोज इनसाइड इट। लोगों को क्या लगता है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, बस एक साल कोई केमिकल नहीं डाला, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई। द रियल ऑर्गेनिक फार्मिंग इज 10 साल तक उस सॉइल पे कोई भी केमिकल नहीं डालना है, कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डालना है, देन इट इज ऑर्गेनिक, एंड व्हिच इज नॉट पॉसिबल व्हिच इज फ्रॉम नॉट पॉसिबल। प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू। तो फिर है ना? ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या? ये कुछ सच है, मिथ है, क्या है ये? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज सिंपल, सच है, 10 साल तक उस लैंड पे कोई भी केमिकल नहीं डालना है, और केमिकल नहीं डलेगा तो वो ऑर्गेनिक हो जाएगा सॉइल। बट ऐसे लैंड्स है नहीं, अभी बहुत कम है, जिसमें है उसमें बिल्डिंग बना दी है। अब उसके बाद बचता है नॉन ऑर्गेनिक, जो भी बोलो, केमिकल वाला फार्मिंग। जो भी मिट्टी में पेड़ लगाने से पहले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाला जाता है, ताकि जब हम पेड़ लगाए छोटा सा या सीड लगाए तो उसको न्यूट्रिएंट सारा मिल जाए, कुछ कमी ना हो। जब वो डल गया तो थोड़ा सा यूरिया डाला जाता है। उसके बाद एनपीके डालते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। एनपीके के बहुत सारे रेशियोज होते हैं, 19-90-19 बेसिक रेशियो होता है, जो सब डालते हैं प्लांट के स्टार्टिंग में। इससे क्या होता है, प्लांट को हर एक टाइप की ग्रोथ मिलती है। उसके जड़ भी ग्रो होते हैं, नीचे पैर वैर, उसका जो टॉप होता है, जो भी बोलते हैं उसको, फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस, वो भी ग्रो होता है एकदम इक्वल। जब फ्रूट्स निकलने का टाइम होता है तो 13-00-45 ऐसे कुछ कुछ डालते हैं। इसमें क्या होता है कि वो जो है फ्रूट ज्यादा देता है। जब पेड़ मरने वाला होता है तो इंटरेस्टिंगली मेरे को कुछ फार्मर्स ने बताया कि यूरिया ज्यादा डालते हैं, ताकि वो और 10 दिन 20 दिन चल जाए और कुछ 2-4 किलो और दे जाए एक पेड़। अब आपके पास 1 लाख पेड़ है तो 4 लाख किलो और हो गए, और अगर आपने 10 रुपए किलो के हिसाब से बेच दिया तो 40 लाख रुपए और हो गए। ये कमाल है फर्टिलाइजर का। ये कमाल है केमिकल्स और फर्टिलाइजर का, और ये सब यूज कर रहे हैं, और ये सब डलता है। तो अब बिना जब इसके मैं, बात ही नहीं इसलिए बनती। बर्गर खाते होगे आप शायद, हाँ इसलिए आप सब्जी छोड़ के बर्गर। यार देखो, खाने का बड़ा शौकीन हूँ मैं, मेरे को पता है, पता है, मेरे ख्याल दिखता से भी है। सभी को पता है। बस तो जो मन में, मैं ऐसा हूँ, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं करता हूँ, मैं ज्यादा सोचता नहीं। हाँ, बस। तभी आप एक कॉल पे दुबई से भी आ गए हैं। इन्होंने, मैं नहीं आने वाला था, इन्होंने 2 मिनट बोला कि भाई ये चीज है, 3 पॉइंट दी। अभी टिकट क्या, 6 घंटे पहले मैंने दुबई की से दिल्ली की टिकट की थी। ग्रेट। ये भी और और है यार। जिस गेस्ट से इन्होंने मिलवाया मुझे, उनको मैंने बोला सर मम्मी के हाथ का वो कड़ा प्रसाद हो गया, बहुत दिन से नहीं खाया। सर ने सुबह 9 बजे उठ के मेरे लिए कड़ा प्रसाद बनाया और खिलाया भी घर बुला के दिल्ली में। तो ये है अखिल भाई और उनके लोगों की खासियत भाई, मतलब जेन्युइन। ये सब प्यार है, हम सबका एक फैमिली है। एक और चीज, एज यू आर माई क्रिएटर, मुझे पता है कितना हीट मिलता है, और आपकी तो बातें इतनी बड़ी बड़ी है, लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती इंडिया में कि भाई अभी आपने एक पहले BMW ली, फिर आपका फोन आया अखिल भाई डेली यूज के लिए भी एक कार लेनी है तो मर्सिडीज ले ली, डेली यूज के लिए एक कार ली मर्सिडीज 90 लाख की, 85+ या हाँ 90 लाख की डेली यूज की कार, ठीक है। क्योंकि होता क्या था भाई, अपनी BMW निकालते थे, भीड़ लग जाती थी, कहते चला नहीं पा रहा था मैं, तो वो ले ली। फिर आपने एक दिन और लगाई स्टोरी, 4 व्हील्स कमिंग टुमारो, सब लोन में ली। फिर ट्रैक्टर लिया आपने। IT का डर। अरे नहीं, IT का डर नहीं। हाँ It was नहीं, like मेरे को कि मेरा मैंने क्वेश्चन है, बड़ा डीप क्वेश्चन है। फिर आपने ट्रैक्टर खरीद लिए,
तो लोगों को लगता है यार इसके पास ये बोलते, अब तो आपने बोल भी दिया पेड़ पे पैसा लगता है, तो लोगों को लगता भी था, और उस चक्कर में हेट भी बहुत आती थी। हाँ हाँ बहुत हेट आती है कमेंट्स। अभी भी मैं देखता हूँ कि यार लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता। पे। सो आप कैसे डील करते हो, क्या करते हो, व्हाट इज योर मैकेनिज्म? अरे सिंपल है, मैं बताता हूँ। देखो, अगर कोई सैलरीड वाला पर्सन है जिसको 50,000 रुपए की जॉब है, उसको उसके जो ऑफिस है उसके गार्ड के बारे में फर्क पड़ेगा क्या? घंटा नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको 10,000 मिल रहा है ना, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को 50 मिल रहा है, उसको 10 मिल रहा है, मेरे को क्या फर्क पड़ता दे है? ले भाई तू गाली, ले ले जा। अब वो तू बैठा भी है गार्ड, अगर चाय भी पी रहा है, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मुझे 50 मिल रहा है, उसको 10 मिल रहा है। यहीं पर अगर मैं 50 कमा रहा हूँ और मेरा एक मैनेजर जो चाय पी रहा है और वो भी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है और वो 1 लाख कमा रहा है, तो मुझे फर्क पड़ेगा कि भाई काम तो मैं ज्यादा कर रहा हूँ, ये तो बड़ी बड़ी बातें करता है, स्कैम करता है, ये करता है, वो करता है, और इसको पैसा ज्यादा मिलता है। तो मैं 4 चीजें सोचूंगा कि ये कुछ गलत कर रहा है। तो इंडिया में और बहुत सारी कंट्री में जो छोटी माइंडसेट होती है, जिनको उनके घर वालों ने ट्रेन नहीं किया होता, या स्कूल में वो बैक बेंचर्स होते हैं, जो भी, उनकी माइंडसेट ऐसी होती है कि हमसे अगर कोई ज्यादा कुछ अच्छा कर रहा है, तो रादर देन नोइंग कि वो क्या कर रहा है, डीप में जाके चेक करें, वो सोचते हैं कि ये तो कुछ गलत काम कर रहा होगा, और जो हमसे नीचे वाला रहता है उसके बारे में हम केयर नहीं करते। अब सिमिलरली एलॉन मस्क है, वो डेली कुछ नया करता है, उसको कितनी हेट आती है ट्विटर में, पूरा ट्विटर उसने खरीद रखा है, 61 कंट्रीज का टॉप न्यूज चैनल है। वो अगर कमेंट पढ़ने बैठ जाए तब तो लग जाए। तो यू इग्नोर दोस कमेंट्स, पढ़ते ही नहीं। सिंपल है कि मुझे पता है मैं कर रहा हूं, मैं व्लॉग, अब मैं फार्मिंग की एक रील डाली, वो रील 8 मिलियन व्यूज, 80 लाख व्यूज। मैंने बोला था पैसे पेड़ पे लगते हैं, आओ दिखाता हूं कैसे चंदन का पेड़ 200 साल बाद पैसे देता है। गूगल कर लो, पता चल जाएगा चंदन का पेड़ करोड़ों बिकता है। लोगों ने 3000 कमेंट किए कि बेटा जाओ खेती किसानी करो, जियान टॉकिंग लाइक नोबिता, ठीक है, गोलू बेटा मस्ती नहीं। एक बंदे ने लिखा रायपुर का, मेरे सिटी का, गोलू बेटा मस्ती नहीं, उस पे 2000 लाइक कमेंट पे। बट आई नो पीपल हु आर नॉट अर्निंग, वो कुछ भी बोले, मुझे फर्क पड़ता है कि मैं तो कमा रहा हूँ। देखो, जब तक वो गार्ड है, हैं? जब तक मैं कमा रहा हूँ, पैसा आ रहा है, आपको क्या मेरे फर्क जेब में पड़ता है? पैसा आ रहा है, मुझे लेजिट फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है। हाँ, इतना होना चाहिए कि मैं एथिकल काम कर रहा हूँ और मैं कंट्री को हेल्प कर रहा हूँ। मैं इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा हूँ वहां पर 2 लाख पेड़ लगा के, जितनी ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालते होंगे हेटर्स। तो यार तुम्हें भी मैं ही पाल रहा हूँ, ध्यान रखो, मेरी ऐसा मेरी नहीं ऑक्सीजन यार, ऐसा नहीं। तुम मेरी ऑक्सीजन ले रहे हो। और इसके अलावा यार कितना पैसा बना रहे हो? पैसे की बहुत बात हो गई, तो कितना पैसा बना रहे हो महीने? 100 करोड़ का आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं बहुत जल्दी। अच्छा, 100 का आईपीओ आ रहा है, 100 की वैल्यूएशन पे आ रहा है। 100 से 200 के बीच की वैल्यूएशन होगी, 30 से 40 का टॉप लाइन होगा, ठीक है। बॉटम लाइन बेसिक 2 करोड़। अब वो तो मैं पब्लिक ही कर दूंगा। मेरी देखो, ऐसे भी 100 रुपए पर ही मंथ देंगे। 2 करोड़ या साल का 2 करोड़? मंथली रेवेन्यू इज मोर देन 2 करोड़, अच्छा, ठीक है। एंड अभी तो सारी कंपनीज, मैंने पहले मैं ना प्रोप्राइटर करता था, तो लोग बोलते थे कुछ भी बोल रहा है। अब जिसको ज्यादा चुल मचरी होगी देखने के लिए, तो वो MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे जा सकता है। 100 रुपए देगा गवर्नमेंट को, तो मेरी कंपनी का डेटा मिल जाएगा कि इतना क्या दिखा रहे हैं हम ऑन पब्लिक। सर आप तो CEO, आप बता पूरी दीजिए। डिटेल आ जाएगी आपकी। तो जिसको चुल मचरी हो जाके देख ले। हाँ, अपन का प्रूफ है भाई, Proof है। अपन अब चौड़ में काम कर रहे हैं। नहीं भाई देखो, मैं लेजिट एथिकल काम कर रहा हूँ कि भाई मैं प्रॉपर फार्मिंग कर रहा हूँ, मीडिया कंपनी चला रहा हूँ, प्रॉपर कोर्सेज दे रहा हूँ, जिसमें मैंने 2500 से ऊपर कोर्स नहीं रखा हुआ, 2100 प्लस GST दैट टू। तो जब मैं एकदम एथिकल और लेजिटिमेट काम करूँ तो मुझे डर नहीं है। तो यार ये आइडिया कहाँ से आया कि इतना कुछ करना है? ये कब ऐसा अंदर हो गया कि भाई ये भी करना है, ये भी करना? लोग ये नहीं बोलते, घर, इवन घर वाले, क्योंकि मैं अभी ओनो क्रिएटर चला रहा हूँ, फिर पॉडकास्ट शुरू किया, फिर 2-3 काम आपको पता है मैं और कर रहा हूँ, तो मेरे को तो बहुत डंडा पड़ता है कि यार रुक जा, एक पे फोकस कर। तो ये वाली बात लोग भी बोलते होंगे, दोस्त भी बोलते, मैं भी आपको बोलता हूँ। तो हाउ डू यू डील विद इट? हाउ? यार मेरे को ऐसा लगता है ना, लोग आपको तभी बोलते हैं जब उन्होंने नहीं किया। मैं, मेरे घर वाले मेरे को बोलते हैं, मैंने कि तू- अपना नाम भी लिया था। मेरे ना एक बार मम्मी ने बोला कि बेटा तू इतने बिजनेस करके क्या करेगा, मतलब थम जा, लाइफ में बेटा कंसिस्टेंसी होता है। देख मैं कितने आराम से रहती हूँ, सुबह उठती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ, मम्मी इज अ होम मेकर, मैं आराम से दोपहर में 2 घंटे सोती हूँ, चाय पीती हूँ। देख कितनी पीसफुल लाइफ है, कम कमाना क्या दिक्कत है। बोला मम्मी आप जब मेरे लेवल पे आओगे ना, तो आपको ये सोचना बंद हो जाएगा, मैं जब आप 2 बिजनेस करोगे। फ्रेंड ने बोला कि भाई हम दोनों उस टाइम पे 3-3 कर रहे थे, मैं 2 और बढ़ा रहा था। फ्रेंड ने बोला तेरे को और क्यों चाहिए? बोला जब तू इस लेवल पे आएगा तो तेरे को लगेगा इट्स ओके। सो इंसान वही बोलता है ना जो उस लेवल पे नहीं है। जब आप उस लेवल पे जाओगे तो आप ये बोलना ही बंद कर दोगे, मुझे ऐसा फील होता है। मैं इसको लालच बोल सकता हूँ क्या? ग्रीड तो है ही है यार, हंगर है मेरे पे। हंगर कह लो, आपकी सोच उस लेवल तक जा चुकी है इनकी कि इनको और चाहिए।
बड़ा बनना है, मैं तो खुश सोच नहीं जा होता चुकी है ना उस इजीली, लेवल तक। मुझे और चाहिए, और मुझे कुछ बड़ा करना है। तो कैसे डिफाइन करोगे अपनी लाइफ? पैसा चाहिए, फेम चाहिए, सबसे बड़ा बनना है सो क्या? टॉप 100 बिलियनर्स में आना है। आई हैव अ पर्पस इन माई लाइफ। मैं 7,000, मैं भी देख रहा था कैलकुलेट करके, 2003 बॉर्न हूँ मैं, ठीक है, 21 साल का हूँ, तो 7-8 हज़ार दिन हुए मेरे को यहाँ आए। 15 साल 20 साल तो मैंने वेस्ट कर दिए अपने स्कूल एजुकेशन में, जहाँ पर मेरे को ABCD बस सिखाया इन्होंने, ठीक है। लेजिटमेट 2000 दिन हुए काम करते, 4-5 साल। तो उसके अंदर अगर आप देखो तो मैंने अच्छा कुछ किया। अब मेरे को ऐसा चाहिए कि जो नेक्स्ट के 2-3 हज़ार दिन मैं काम करूं, उसमें इतना कर जाऊं कि कुछ अच्छी लिस्ट पे आ जाऊं मैं, कि मैं कुछ आया हूं, अगर बॉर्न हुआ तो आई हैव अ पर्पस। अब ये ना तो न्यूमरोलॉजर बताता है ना एस्ट्रोलॉजर, वो आके चले जाते हैं। मैंने एक को 100 रुपए दिए थे मेरे मॉल पे, अंबुजा मॉल होता है रायपुर में, 3 साल पहले। उसने मेरे को बोला था कि भाई तू अच्छे हॉस्टल में रहेगा। मैं लेजिट कभी हॉस्टल नहीं गया। जो आप ये पर्पस, आप जैसे 2-3 बार आप ये चीज कह चुके हैं कि मेरा एक पर्पस है, हाँ आप जो कह रहे हो मुझे टॉप 100 बिलियनर्स की लिस्ट में आना है, Yes. मान के चलते हैं आप आ गए उसमें, हाँ ठीक जी। है, आ गए। उसके बाद क्या आपका जैसे एक लाविश लाइफस्टाइल आपको जीने की आपको इच्छा होती है, जो आप अभी भी जी रहे हो, तो उसी को आपको और एनहांस करने का मन करता है, या फिर कुछ सोशल कॉज भी है जिसके साथ आप जुड़ना चाहते हो? फिर मैं कुछ नया क्रिएट करूंगा। मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना, टॉप 100 जी बिलियनर्स में आ जी, गया। जी। जब पैसे आ जाएंगे तो अब जैसे इलॉन मस्क जा रहा है दूसरे प्लेनेट में, तो वैसा कुछ नया आपको कुछ नया, मतलब अतरंगी। अतरंगी कुछ एक यार, मतलब कुछ Crazy. एक पर्पस है ना, मतलब कोई आया है तो कुछ तो पर्पस कुछ डिफरेंट करना है, कुछ इनोवेटिव 100 करना है। बिलियन टॉप 100 में भी आने के बाद शांति नहीं होगी, ये मतलब तो खर्च चलता रहेगा लाइफ। मेरे को कुछ ऐसा इन्वेंट करना है, कुछ ऐसा करना है कि मतलब जनरेशंस के लिए समझे लोग कि हाँ भाई इसने कुछ किया था, और मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ। अभी तक मैं नहीं, सर्वाइवल वैसे मोड पे ही आपने हूँ। कर लिया है, ये कहना गलत है, क्योंकि 21 साल की उम्र में यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन टू मैनी। आई मीट लॉट ऑफ वो पीपल। उनको लग रहा है ना जिन्होंने नहीं किया है। अभी आप जेप्टो के फाउंडर से मिलो, $4 बिलियन वैल्यूएशन, 21 ईयर्स के हैं। हम्म। अब बताओ, वो तो सोच रहे होंगे मैं तो तो जिन्होंने नहीं किया उनको लग रहा है वो नहीं किया। मेरे को पता ना, देखो 3 मोड्स होते हैं। सर्वाइवल मोड, कि अभी मैं मोनाको जाता हूँ फॉर एग्जांपल। मोनाको में अच्छे इंसान को मिनिमम $10 मिलियन रखने चाहिए बैंक अकाउंट में, तब वो सर्वाइव कर सकता है। वहां हर दूसरा बंदा बिलियनर है। अगर आपके पास जेब में 10 करोड़ नहीं है, आप सर्वाइव नहीं कर सकते मोनाको में। आज मैं चले जाऊं तो मेरे को भाई सोचना पड़ेगा कि मैं नेक्स्ट के 12 महीने यहाँ जी पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जेब में 100 करोड़ नहीं पड़े अभी, राइट। तो अभी मेरा सर्वाइवल मोड है कि मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। फिर आएगा वेल्थ क्रिएशन मोड, जब मैं 2000, 5000, 10,000 करोड़ पे बना लूंगा कि अब मैं कहाँ वेल्थ क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद जब मैं दुबई जाता हूँ तो देखता हूँ लोग अपना पानी के नीचे सोना दबा के रखे हुए हैं। एक कोई बता रहा है कैरेबियन आइसलैंड में कोई जगह है, वहां पर मैंने गोल्ड रखा हुआ है, पूरी gold kit है। हाँ भाई, जो भी जैसा भी। तो उसने मेरे को बोला कि मैं वेल्थ प्रिजर्वेशन मोड में हूँ। उसके पास 1 लाख करोड़ हैं, वो वेल्थ प्रिजर्वेशन में। अभी जब हमारी कल बात हो रही थी शाश्वत, आप कुछ बातें बता रहे थे दुबई के बारे में, या बड़ी इंटरेस्टिंग, कि वहाँ पे कैसे लोग हैं, कितना पैसा है, पार्टीज होती है जिसमें आपके पास इतना पैसा हो हाँ, तभी आप हाँ। एंटर। बताओ यार, ये अलग अलग फ्लोर होते हैं। सो आई मेट माय फ्रेंड, ही टोल्ड मी शाश्वत चल देख के आएगा दुबई कैसा होता है। दुबई पता है मेरे को, बाहर कार्स होती है, शोरूम होता है, खाने का होता है, अच्छे टावर्स हैं। शाश्वत, आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट स्टफ। मतलब व्हाट, यहाँ तो सब इलीगल होता है ये सब। वो भी नहीं ब्रो, पार्टी। मैं बोला चलो पार्टी देख के आते हैं। वो एक जगह ले गया, पहले फ्लोर पे $10,000 अगर आपके पास क्रिप्टो में रखे हुए हैं तो यू कैन पार्टी। $10,000 हो गए आपके 84,000, 8.4 लाख। उसके बाद ही आपको वहां पे एंट्री मिलेगी। अगर आप दूसरे फ्लोर पे जाना चाहते हो, अपर फ्लोर पे, तो वहां पर $1 लाख होने चाहिए आपके पास। 84 लाख, 90 लाख के आसपास। अगर तीसरे फ्लोर पे आपको पार्टी करनी है तो वहां पर आपके $1 मिलियन होने चाहिए। कितने फ्लोर हैं इसमें? सो मतलब 3-4 फ्लोर्स थे और सबके कैटेगरीज थे कि अगर इतना पैसा है तो आप इन लोगों के साथ पार्टी कर सकते हो। क्योंकि समझो, अगर मेरे पास $1 मिलियन है तो ठीक है। देना होता है या सिर्फ दिखाना होता है? दिखाना होता है। अच्छा, आपकी औकात होनी चाहिए उसमें, औकात होनी चाहिए उन लोगों के साथ बैठने की। क्योंकि दुबई एक ऐसी कंट्री है जो नहीं चाहती मेरे हिसाब से कि कोई भी गरीब वहां रहे। उनको चाहिए कि भाई सब अच्छे लोग रहे, ताकि स्किल्स है। कोई भी कंट्री वही चाहेगी कि मेरी कंट्री ग्रो करे। इंडिया भी वही चाहेगी ना, लोग ग्रो करें। That's why you don't see beggars in Dubai. हाँ, ये चीज आपने भी देखी होगी अखिल भाई, की लोग रास्ते में खड़े होके वो नहीं मांगते, और ना तो कोई बुक भेजते हैं आपको। पुलिस भी नहीं होती दुबई के रास्ते में, है ना। और अगर एक्सीडेंट हो जाए, और अगर बाय चांस खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, तो 3 से 4 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर आ जाती है। 25 लेन की रोड है। इंडिया में भी हमारे पास गुड़गांव के पास, ये एयरपोर्ट के पास 12-15 लेन की रोड है, लेकिन वो भरी होती है।
तो हेलीकॉप्टर उतर नहीं सकता। हेलीकॉप्टर ट्रैफिक जैम करवा देगा भाई वो जो यार accident हमारी हो गया। कंट्री भी लेकिन बेस्ट है यार, बहुत कर लिया। हाँ वो तो ठीक है। हमें तो बांध के रखा था अंग्रेजों ने, उसके बाद भी देखो कहाँ तक पहुंच गए। क्या बोला आपने? ये सब हमारी कंट्री ने बहुत कर लिया क्या? भाई हमारी कंट्री ने बहुत अच्छा ग्रो किया है, अगर आप पास्ट 30-50 ईयर से कंपेयर करो। हाँ, ये बात जानना है। मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, तो इस बारे में आप बात करो। और हमारे देश ने कैसे देखो तरक्की कर मेरे रहे को हैं, एकदम अगले 10-20 सालों में कहाँ आगे पहुंचेंगे आपको हम? क्या दिखाई दे रहा है? हम इंडिया का, टॉप पे हम अपना कब तक पहुंच जाएंगे? इंडिया नेक्स्ट के 10 इयर्स में आप देखो भाई क्रेजी हो जाएगा। मेरे को लग रहा है कि आराम से 20-30 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी तो होगी। स्टॉक मार्केट कहाँ पहुंच जाएगा फिर ऐसे में? तो स्टॉक मार्केट फट जाएगा। 1000, 2000, 5000 नए आईपीओ आ जाएंगे, जिस हिसाब से आईपीओ आ रहे हैं। अब तो बहुत इजी एक्सेस हो गया ना आईपीओ लाने का। निफ्टी चल रहा है अभी 24,000। निफ्टी इस हिसाब से 24। तो मेरे को लग रहा है निफ्टी पहुंच जाएगा 1 लाख। हाँ लास्ट के आप बताओ, लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे कितने का सीएजीआर दिया निफ्टी ने? लास्ट फाइनेंशियल में सीएजीआर तो ऐसे मेरे को मतलब लास्ट फाइनेंशियल 20% दिया। लास्ट के कोविड के बाद देख लो आप, 20% एवरेज ले लोगे, ठीक है, उस हिसाब से भी देखो कहाँ पहुंच जाएगा। तो वॉरेन बफेट ने खुद बोला एग्जैक्ट टाइम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट फॉर श्योर ग्रोथ विल बी एट टॉप अनटिल एंड अनलेस रशिया का कोई या यूक्रेन का कोई या कुछ बड़ा सा वॉर हो जाए, एक न्यूक्लियर बम गिरा दिया, तो जो मैं बोल रहा हूँ सब वेस्ट। ये पॉडकास्ट आप समझो ना, मैं तो बोल के गया भाई अच्छा होगा कंट्री का। अब तुम्हें क्या पता वो कौन अब आदमी कोई क्या न्यूक्लियर कौन बम गिरा दिया तो मैं क्या करूं? हाँ, शाश्वत भाई क्या करेंगे उसमें? अभी आपने क्रिप्टो की पार्टी के बारे में बताया था। यस, क्रिप्टो पे हम थोड़ी बात कर सकते हैं? हाँ हाँ कर क्यों सकते हैं नहीं? अंशुल भाई? कर सकते हैं। मेरे को लिमिटेड नॉलेज है, आपको है, मेरे को भी लिमिटेड ही है। आपको लगता नहीं मुझे लिमिटेड है। मेरे को कह रहा था पर कह रहा है ज्यादा मत पूछना टेक्निकल क्रिप्टो के बारे में। देखो बढ़िया। मैंने माइनिंग की हुई है क्रिप्टो की, हाँ, ठीक है, माइनिंग बंद हो गई थी मेरी, फिर क्रिप्टो छोड़ के इंडियन स्टॉक मार्केट कर लिया था, और उसके बाद क्रिप्टो में मैंने देखा बीच में इन्वेस्टिंग वगैरह। डोगेकॉइन किसने बनाया है क्रिप्टो को? बिटकॉइन किसने बनाया था? संतोषी या सातोशी नाकामोटो? संतोष कौन है ये? सातोशी नाकामोटो। सातोशी या कौन है ये अभी तक तो देखो पब्लिक में आए नहीं है, बट ये एक बहुत बड़ी कंट्री है जो कंट्री है? हाँ, ये तो कोई इंसान है ना मेरे ख्याल से। ये तो इंसान है, जापानीज बोलते हैं। आपको बोलते हैं लोग इंसान है, आपने देखा क्या कभी? नहीं। हमने तो कंट्री भी नहीं देखी। एक कंट्री ने बिटकॉइन के ईटीएफ को अप्रूवल दिया। ईटीएफ इज काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स के हाँ, सर, राइट? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट फंड। अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड्स को अप्रूवल दिया है, मतलब मैं बोल सकता हूँ वो लीगल कर दिया। अगर लीगल कर दिया तो क्यों लीगल किया जब पूरी अदर कंट्रीज ने इलीगल या कुछ ना कुछ टैक्स लगा रखा है? सो यू हैव सम रिलेशंस। आई वोंट नेम दैट कंट्री बट यू नो इट्स, उसके जो नक्शे है ना, जैसे हमारे यहाँ खेत ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनके नक्शे बड़े स्ट्रेट होते हैं यार। उनके स्टेट्स जो बने हुए बड़े ऐसे स्केल खींच के बनाया ऐसा लगता है उनके स्टेट्स। मैप में देख लेना। तो कौन सी कंट्री है? चेतन भगत ने बुक लिखी थी 2 स्टेट्स, बस अब आप समझ जाओ। बता दो यार, अब कैसे ऑडियंस को लास्ट में स्टेट्स है, मैं बोल देता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स है। मुझे लगता है। ऐसा कोई तो थ्योरी होगी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है, ये कैसे है कुछ? यार रशिया में लोग हैं, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद दे आर कमिंग टू दुबई। One day I was in a hotel lobby, ठीक है, and I saw a guy wearing a 40 crore rupees watch, and मैं वॉच का बड़ा फैन हूँ, और मैं बदतमीज हूँ, मैं जाके पूछ लेता भाई थोड़ा बताओ यार क्या करते हो, तो मैं ऐसे ही बैठ गया, कॉन्फिडेंट हो गया ना एकदम। He is telling me, bro, Russia Ukraine war, I came back from that country and I'm parking my wealth, I'm preserving my wealth. I was like, wow. I was like, do you have bitcoins? Do you invest in crypto? That guy shows me a $44 billion worth crypto wallet. $1 billion होता है 8,000 करोड़। 8,000 करोड़ 40 मेरी कैलकुलेशन फेल हो गई। 350 करोड़। 4 लाख करोड़ हो गए। Half the 44 worth of billion Mukesh dollar. Ambani. Half the worth of Mukesh Ambani. 244 कितना? 44 billion dollars. I can even name that person. लास्ट पे वाईफाई टीवी लगाता है, ठीक है, आप इंस्टा पे सर्च करना, 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और ए लिखता है वो EY, ठीक है, बाकी आपको मैं पर्सनल में बता दूंगा, उसकी आईडी दिखा दूंगा। अभी क्या है, मैंने बता दिया और वो मेरी लगा दे, उसके पास तो है भी $44 billion। मैंने लाइव रिफ्रेश करके देखा था, तो उसने मेरे को बताया भाई मैं प्रिजर्व कर रहा हूँ वेल्थ, तब मेरे को सब सेंस यार ये तो साला पता ही नहीं है, हम साला भाई जोड़ रहे हैं वेल्थ, लोग प्रिजर्व कर रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, क्या हो रहा है यार ये?
इंडिया में पीपल आर लाइक सर्वाइव करेंगे, सर्वाइवल से निकल के वेल्थ क्रिएट करेंगे. व्हेन यू गो आउट एट द गल्फ कंट्रीज, पीपल आर लाइक वेल्थ प्रिजर्व करेंगे, और उनके प्रिजर्वेशन टेक्निक्स ऐसे होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते. तो मैं तो उनसे वेल्थ प्रिजर्वेशन वालों से वेल्थ क्रिएशन सीख रहा हूँ. तो ये चीज थी. वेल्थ क्रिएट होगी जब भी प्रिजर्व तो उसने मेरे को बोला यार, सी सातोशी नाकामोटो इज नॉट अ पर्सन, वो तो ऐसा बताया जा रहा है. उसने बोला आई थिंक यूएस. डू यू हैव एनी थ्योरी? तो उसने बोला ये देख ETF अप्रूवल दिया है, ये सब है, वो है. बोला नहीं तो बट लीगल करने से ये तो नहीं है कि यूएस का ही है, यूएस नहीं बनाया है. अखिल भाई, फॉर एग्जाम्पल आप दारू बेचते हो, आप दुनिया को नहीं बताओगे आप दारू बेचते हो, ठीक है. कल को कोई शॉप थी, वहां पर लिखा था गुप्ता. अब वो कहीं ना कहीं रिलेटेबल मैं बना सकता हूँ कि आप पैसे कमा रहे हो और वहां गुप्ता लिखा हुआ है और आपके घर से 1 किलोमीटर दूर है. रिलेटेबल है. बहुत CBI ED IT सब लगाऊंगा तो वो बता भी देंगे अखिल जी की ये कॉल लॉग वगैरह सब टैग किया. तो सिमिलरली उसके पास कुछ तो भी डेटा था जो ऑब्वियस ही बात है, मेरे को क्यों बताएगा, मैं उसके चाचा का बेटा थोड़ा ना हूँ. हाँ, वो बट उसने उसने पूरा बैंक अकाउंट दिखा दिखा ये दिया, तो. वो भी बड़ी बात है. घड़ी कौन सी थी उसकी? उसकी घड़ी जॉन एंड जेकब्स की थी. $4 million की वो वॉच है, जॉन एंड जेकब्स की. एक ये रुपीस में बात नहीं करते क्या आप? यार वहां पर ना ये कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है. हाँ, हमें 4 हिसाब million लगाना पड़ता है उसके अंदर. 40 लाख इंटू 84 रुपए करो अब. 35-40 हम इसी में रह जाते हैं लगाना. 35-40 करोड़. तो जॉन एंड जेकब्स की एक वॉच आती है जिसमें पूरा ऐसा वो होता है, गोल्ड होता है पूरा, और या तो फिर डायमंड्स होते हैं कलरफुल वाले, और पूरा एक ही पट्टा होता है. तो वो वॉच थी वो 4 million, जॉन एंड जेकब्स खुद देता है. तो यार ये ऐसे मेरी कई बार ये घड़ी है कुछ 20-25 हजार रुपए की है, गिर जाती है, मेरे को बहुत बहुत डर लगता है. जैसे आपने 15 लाख की बनी तो डर नहीं लगता गिर गई क्या होगा? अभी जैसे उस बंदे का एग्जांपल लेते हैं, ही हैज $44 billion, ठीक है, इतना पैसा जो सोच नहीं सकता कोई. अब उसके लिए $4 million क्या बड़ी बात, वो अपनी औकात के हिसाब से ले रहा है, राइट. इंडिया में क्या करते हैं कि थोड़ा ज्यादा लेते हैं, शोशेबाजी होती है इंडिया में, आप अग्री करोगे. तो हम क्या सोचते हैं, ले ही रहे तो चलना एक बार अच्छे से लगा के ले लेते हैं. घर ले रहे हैं, चलना 2 लाख करोड़ जो भी जैसा भी है ये सब होगा. 2 लाख करोड़ क्या मतलब? हाँ अच्छा. आपने अभी सुना होगा एक ग्रुप, हाँ. आपने देखा होगा, हाँ. उधर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है. तो लोग क्या करते हैं इंडिया में, औकात से बाहर खरीदते हैं. करते हैं, ठीक है. तो फिर वो ग्रुप का अलग फियर आ example जाता है आपको उसके एक. साथ. तो जो भी करते हैं ज्यादा करते हैं यार, भले अंदर पैसा ना दे किसी को, ऊपर से दिखाना जरूरी है. तो वही होता है. और वहां दुबई में ऐसा नहीं है. शाश्वत भाई, आपसे खूब सारी बातें करी. आपने घर लिया, गाड़ियां ली, मर्सिडीज ले ली, BMW कई सारे ऑफिसेज ले लिए. सारे ऑफिस आपने कर लिए, मल्टीपल बिजनेसेस आप कर रहे हो दुबई में. आप नए बिजनेस आप जो है Expand सेटअप कर रहा कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, और ये सब आपने अचीव किया सिर्फ 21 साल की उम्र में. तो आप अपनी लाइफ को कैसे सम अप करते हो अभी तक का, जो भी कुछ आपने अचीव सफर किया कैसा है, रहा अब तक? प्लस आगे का आप उसमें क्या देखते हो? तो जर्नी जो थी बहुत अप्स एंड लोज, मतलब बहुत ज्यादा साइक्लिक थी मेरी. बहुत लोज बहुत अप्स देखे, लोगों ने बहुत चीट भी किया, आंख में आंसू भी आए, उनके साथ काम नहीं किया. और वैसे चलते चलते आज एक स्टेज पे आया कि लोन मिलने लगा तो कार वार भी ले ली. एंड अब ऐसा है कि 21 ईयर्स में बहुत गलतियां की है, वो कभी नहीं करना. जैसे मैंने घर ले लिया और फिर रियलाइज हुआ कि यार मैंने कभी नहीं सोचा था मैं दुबई शिफ्ट हो जाऊंगा, कि मैं वहां जाता रहूंगा तो घर का यूज नहीं होगा. तो अब ऐसा था कि अब रेंटल लेना है, तो मैं दुबई में घर नहीं ले रहा, मैं रेंट पे हूँ. अब मैं पता चले दुबई में पैसे बना के मैं मोनाको चले जाऊँ तो मैं वहां रेंट पे रहूँ. कि जब तक एक टॉप लेवल पे ना पहुंच जाओ, प्लीज डोंट पुट अ लॉट ऑफ मनी. अटैच योरसेल्फ. हाँ, अटैच योरसेल्फ टू समथिंग. सेम कार्स के साथ हुआ. अभी इंडिया में कार्स रखी हुई है, राइट, मैं बहुत कम चला रहा हूँ. तो वही चीज है कि ये गलतियां नहीं करनी है. आपकी कार 2 गाड़ी है, एक 2.5 करोड़ की, 2 करोड़ की, एक So 1 लाख. the BMW Z4 is 44 lakh, उस पे 22% सेस, 28% GST, 10% RTO, which is 1 crore 10 lakhs net value plus loan interest करके 1.4 crores. BMW 1.5 करोड़ की. Z4 1.5 yeah, करोड़ 1.4. ठीक है. Mercedes is 75 ex showroom, 10 lakhs of 90 लाख के आसपास की है. और उसके लोन इंटरेस्ट करके 90. अच्छा. सब 5 साल लोन पे डाला हुआ है. वही गलती की मैंने कि मैंने सोचा कमा रहे हैं तो ले लेते हैं और आराम आराम से चल जाएगा. बट ये रियलाइज नहीं हुआ कि मैं ग्रो करके दूसरी कंट्री जा सकता हूँ तो तो फिर अभी उसका खाली यूज नहीं रहेगा, होगा. यूज नहीं तो अब होगा. क्या सोचा उन गाड़ी को क्या करोगे? वो गाड़ी रखी है, मैं जब भी इंडिया आऊंगा तो चलाऊंगा. भेज दो यार मुझे. डन भाई. सो अगेन यही लर्निंग्स रही हैं. एंड ओवरऑल अभी मेरे को IPO लॉन्च करना है विद इन 700 days एंड आई एम गोना टेक अ 2 साल में IPO आना है. अभी मैं नेक्स्ट बर्थडे में अपना एक चैलेंज लूंगा. आई विल नॉट कट माय हेयर ऑफ ऑल द फेस एंड
हेड जब तक के लॉन्च ना हो जाए IPO। बर्थडे कब है? हाँ 28 मार्च 2025 उस दिन ये चैलेंज लूंगा। उस दिन से 300 दिन होंगे, एक साल तक नहीं कट करूंगा तब तक बढ़ जाएंगे बहुत। तो उस एक साल के अंदर कैसे भी लॉन्च करना है, इस एक साल पहले ये चैलेंज क्यों ले रहे हो? यार थ्रिल मिलती है, तो वो एक चैलेंज लूंगा और उसके बाद एक साल के अंदर कर दो। 2026 से पहले IPO कैसे भी करना है, वरना मैं फेल हो गया। और उसके बाद न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग करना है बाय द एज आई एम 24 से पहले न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज तक के बात जाना करके मेरे को अपनी लाइफ इररिलेवेंट लग रही है। आई एम सॉरी ठीक फॉर कह रहे दैट। नहीं, जस्ट किडिंग, इट वाज वेरी वैल्यूएबल भाई, आपने बहुत अचीव किया। वी ऑल थ्री आर वेरी गुड फ्रेंड्स, हम देख भी रहे हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, इतना कुछ अचीव करके द वे यू आर, यू आर लिविंग योर लाइफ इज अमेजिंग। बहुत डाउन टू अर्थ हो आप। पूरे दिन मैं और आप खेलते रहते एक दूसरे के साथ, पंगे लेते रहते हैं। That is, ये ऑफ कैमरा वाली बात है, हम एक दूसरे की बहुत टांग खींचते हैं। इनके पेट से आवाज आ रही थी 6 महीने के बच्चे की। तो और ये मेरा बेबी शेक है, बेबी शेक। सो अगर आपको ये नाम अच्छा लगा है बेबी शेक, तो प्लीज कमेंट भर दो बेबी शेक से। शाश्वत का नया नाम हम रख देंगे, शाश्वत ऑल्सो नोन एज बेबी शेक। So हबीबी, thank you Shashwat for coming and थैंक यू, Thank you so much. having you. Thank you. ऐसे ही आप कृपा बनाए रखना, आप हो तो हम हैं। मतलब यार, मतलब इतना मोटिवेट करते हैं। मैं जब भी लो फील करता हूँ इनको लगा लेता हूँ कॉल, ऐसी 4 लाइन बोलते हैं। अंशुल भैया से भी एक बार मेरी एक बात दो हुई बार रात हुई को, है रात बात के ऐसे 3 रात बजे को। हमारी कॉल पे बात हुई, भैया ये गड़बड़ हो गई। ही इज लाइक, मुझे नहीं लगा था तू ऐसा रहेगा। लिटरली मुझे नहीं पता था। मैं कहा यार ये क्या कर रहे, तू क्या बातें कर रहे? कह रहे नहीं ऐसे हो गया। मैं कहा छोड़ इन सब चीजों को, अपने काम पे ध्यान काम पे ध्यान दे। हाँ। तो ही इज लाइक, मुझे नहीं पता था तू ऐसा होगा। मेरे ईगो खत्म। मैं बोला मैं किस चीज को लेके बैठो, छोड़। शाश्वत शायद सबसे ज्यादा तेरे को मैं ही डांटता हूँ, हाँ, है ना? तेरे घर वालों ने नहीं डांटा होगा इतना, बट आई सीरियसली लव यू। मारा मम्मी ने बहुत है। चप्पल। सही तो मेरे को अभी विकास दुबे की एक वीडियो देख रहा था, उसमें ये था कि बच्चों को ना शरारती होना चाहिए। अगर बच्चा शरारती नहीं है तो बहुत दिक्कत है भाई, वो कुछ नहीं करेगा लाइफ में। बचपन ही नहीं जिया ढंग हाँ, से। बचपन ही नहीं जिया। बहुत दिक्कत है उन बच्चों के साथ जो बहुत ही पढ़ाकू होते हैं, हाँ, है ना? वो कुछ कर ही नहीं पाते। नहीं, तो मेरे को anyways, डार्क सर्कल्स नहीं चाहिए। चलो, ग्रेट हैविंग यू। Thank you so थैंक much. यू, कीप कमिंग। Thank you so much.